आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज भाग 2 के अंतर्गत वर्ण विचार का अध्ययन करने वाले हैं। वर्ण विचार को अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहते हैं। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। आगे देखेंगे, लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। जैसी जैसी भाषा है उसके हिसाब से अलग अलग उनके वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्गों की कुल संख्या 44 है। वर्णों की संख्या हिंदी में 44 मानी जाती है। वर्णमाला, वर्णों की माला यानी वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि भाई हिंदी में कितने स्वर है, हिंदी में कितने व्यंजन हैं। तो इसका उत्तर आपको इससे मिल जाएगा कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अभी प्रश्न उपस्थित होता होगा आपके मन में कि भाई वर्णों के भेद कितने हैं या वर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद इसमें हमें ये पता चलता है कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। ये क्या, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ह्रस्व वर्ण मतलब इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और ये 4 है। ह्रस्व मतलब कम समय जिसको लगता है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। ये 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार अम वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर ये बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। जैसे रंग, जंगल, अंग, तिरंगा आदि। इसके बाद अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे चांद, आंगन आदि। इसका चिन्ह जैसे चंद्रमा, ये देखने को मिलता है। उसके बाद आयोगवाह, हिंदी व्याकरण में अनुस्वार अम एवं विसर्ग आ को आयोगवाह के रूप में जाना जाता है। व्यंजन वर्ण के इस तरह हमने आयोगवाह ये सब देखा। अभी हम व्यंजन वर्ण को देखेंगे। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। आप सबसे पहले प्रश्न उपस्थित होगा कि भाई व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ण। उसमें क वर्ग, ये क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। अलग अलग वर्ग है इसमें। उसके बाद च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, त्र। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। यहाँ गलती हुई है, ढ नहीं है, ट वर्ग है, यह नुक्ति वाली है। आगे देखिए त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। ये र, ल, व, ये अंतस्थ। श, श, स, ह जो ऊष्म गर्म हवा निकालती है, मुँह से निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के 3 प्रकार माने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है और ऊष्म व्यंजन 4 है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मुर्दा, दांत या होठों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन है। क वर्ण का उच्चारण स्थल कंठ है, तो त वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है। त, थ, द, ध। अंतस्थ व्यंजन अंत, मध्य या बीच, स्तमत स्थित, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये 4 है, य, र, ल, व। इसमें जीवा जो है दूसरे भाग मुख्य अंगों को स्पर्श नहीं करती। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 है, श, श, स, ह। अभी हमें स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी है उस पर देखेंगे। स्वरों की मात्राएं, प्रत्येक स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती है। अस्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं। जैसे विसर्ग, इस ध्वनि को चिन्ह जैसे 2 डॉट है, इसका उच्चारण ह की तरह, ह की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों संस्कृत से आय में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, अंततः आदि। आगत ध्वनि आ यानी अर्धचंद्र, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी, बॉल आदि। संयुक्त वर्ण, वर्गों का मेल, वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण है श, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। जैसे क अधिक क्ष, क्ष, जैसे भिक्षा, क्षमा। त अधिक र, त्र, त्रिशूल, त्रिभुज। श प्लस र, स्र, श्रमिक, विश्राम। ज अधिक अ, ज्ञ, संज्ञा, विज्ञान। देखो अभी हमने जो देखा वर्ण विचार, इस पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हम करवाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न अगर पूछे जा सकते हैं। वर्ण कहते हैं किसको? भाषा एवं उसके रूप को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, रंग को, शब्दों को, है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। स्वर कहते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को। ये वर्षों नहीं, वर्णों हैं, इसका ध्यान रखिए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि 6 वर्षों से बने शब्द, 6 वर्णों से बने शब्दों को, ये ध्यान रखिए। न के बदले से का इसमें अक्षर आया हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिए। व्यंजन कहते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी उसको देखिएगा आप। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्गों की संख्या होती है ना, 33। अब देख लीजिए, इसका अध्ययन कीजिए और बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो आपका जो वर्ण विचार है ये पूर्ण हो जाएगा। और विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इसकी सहायता होगी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, इसके उत्तर अभी हम नहीं बताएंगे, आपको ये करना है। ये र, ल, व व्यंजन कहलाते हैं, है ना। सब इसके उत्तर भी। इनमें कौन सा अयोग हुआ है, जैसे अयोग हुआ किसे कहते हैं उसके बारे में बताया। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है, ये आदि ये प्रश्न का अनुमान आप अध्ययन कीजिए और एक कागज़ पर उसके जो विकल्प दिए गए वो लिख कर रखिए। और अंत में इसके जो उत्तर दिए गए आपको जानकारी के लिए ये हम दिखाएंगे, और उसके साथ उनकी तुलना करके देखिए कि 10 में से आपको कितने उत्तर बराबर आते हैं, और उसके हिसाब से फिर से एक बार उसे अध्ययन करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका वर्ण विचार जो है वह पूर्ण हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वर्ण विचार है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसे बार बार देखने के लिए एवं आगे के भागों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक
कीजिए एवं बेल आइकन दबाइए। मुझे आशा है कि आप लोग इसे शेयर करेंगे एवं सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आगे वाले इसके बाद आने वाली जो सीरीज़ है भाग है व्याकरण की, वो आपको घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।